आजमगढ़ के वार्ड नंबर 23 फराज-टोला में नगरपालिका की लापरवाही ने स्थानीय निवासियों को नार की हालत में जीने पर मजबूर कर दिया। यहां गंदगी का अंबार, जाम पड़ी खुली नालियां और धंसी हुई सड़कों की ये तस्वीरें नगरपालिका प्रशासन की नाकामी का जीता जागता सबूत है। इलाके में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगरपालिका ने यहां सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है, जिससे यह इलाका कूड़े के डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका। मोहल्ले में बदबू और गंदगी के कारण डेंगू और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नालियां जाम है और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। खुले नाले हर दिन दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं और गंदगी से बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। पानी के सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन से जुड़े कनेक्शन पाइप जगह जगह से टूटे हुए हैं, जिससे पानी का भारी दुरुपयोग हो रहा है। इंटरलॉकिंग और सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बारिश के दौरान यहां चलना तक मुश्किल हो जाता है। धंसी हुई सड़कों और गड्ढों की वजह से रोजाना बच्चे और बुजुर्ग गिरकर घायल हो रहे हैं। यह समस्या स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। मोहल्ले के लोग कई बार नगरपालिका अध्यक्ष और सभासद से इसकी शिकायत की, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव के दौरान तो वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी कोई जनता की समस्याओं को सुनने वाला नहीं है। मोहल्लेवासियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। उनकी मांग है कि नगरपालिका प्रशासन तुरंत साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करे, नालियों की सफाई और मरम्मत कराए, टूटे पाइपों और बदले और जर्जर सड़कों की मरम्मत करे। फराज-टोला की यह स्थिति साफ दिखाती है कि नगरपालिका ने अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद लीं। अब सवाल यह है कि क्या नगरपालिका प्रशासन इन तस्वीरों से जागेगा या जनता को उसी के बदहाली पर छोड़ दिया जाएगा। मेरा नाम सूर्य निषाद है। कहाँ के रहने वाले? फराज-टोला के रहने वाले हैं। किस वार्ड में आप रहते हैं, वहाँ की रास्ते में क्या स्थिति है? करीब 10 से 15 साल से यही रास्ते का हालत खराब है और इसके वजह से सब जगह हम लोगों ने जाके चेयरमैन साहब से भी बोला था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बन जाएगा, मगर अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। कब बनेगा? यहाँ के सभासद महेंद्र यादव जी हैं। उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन में हाथ लग जाएगा, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। कब कहा था ये बात? हाँ, अभी 2-4 दिन पहले आए थे सर्वे। हाँ, तो इनके शादी की वजह से शायद रुका है, उसके बाद 2-4 दिन में हाथ लगे। अगले महीने आपकी शादी होने वाली है जी। और जैसा कि ये रोड भी खराब है जी, किस तरह से शादी विवाह कार्यक्रम सफल होंगे? उसी के लिए हमने चेयरमैन सर के यहाँ दौड़ा था कि 4-5 बार जा चुके हैं। बोले आश्वासन दिए थे कि बन जाएगा, अभी तक हाथ भी नहीं लगा। अब देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। कितने दिनों से समस्याएं बनी? समस्याएं करीब 8-10 साल से ऐसे ही नाली पड़ा हुआ, टूटा हुआ ऐसे। सभासद इससे पहले कौन थे? नहीं, शुरू से वही है, 35 साल से हैं। तो जैसा कि इस समय डेंगू और मलेरिया टाइफाइड का प्रकोप चल रहा है, जिस तरह से नालियां खुली हुई हैं, मच्छर लगते होंगे, तो बच्चे पटिया टूटी हुई है। यहाँ से लोग गाड़ी लेके गिर भी जाते हैं। यहाँ से लोग गाड़ी भी लेके 2-4 लोग गिरे हैं, बुजुर्ग महिला और लोग लेके गिरे हुए हैं। उसके वजह से ही हम लोग बार बोला गया है कि ये नाली को सही कराया जाए, तो उन्होंने कहा है 2-4 दिन में हो जाएगा। अब देखते हैं होता है कि नहीं। तो नालियां खुली होने की वजह से मच्छरों का भी प्रकोप होगा? बहुत ज्यादा प्रकोप है। तो आए दिन लोग बीमार होते हैं? बीमार आए दिन लोग होते हैं। बच्चे भी खेलते कूदते हैं, गिर भी जाते हैं उसमें बच्चे। चोट भी लगती है जी। कहाँ के रहने वाले? यही मतलब इस वार्ड का क्या नाम है? फराज-टोला। किस तरह की गंदगी है फराज-टोले में? अरे बहुत गंदगी, नाला एकदम है ही नहीं है। नाला हम लोगों का बनता ही नहीं है कितना साल से। क्या करेंगे? कितनी साल से समस्या है? अरे 30-35 साल से ये समस्या इसी तरह है। हाँ, महेंद्र यादव। तो कभी वो आए देखे नहीं वार्ड में? आते नहीं इधर, खाली बस और जगह पर बनवाते हैं वो लोग के बस। हाँ बस, आप लोगों का नहीं बनवा। चेयरमैन के यहाँ कभी आप लोग गए? नहीं आया चेयरमैन, आया ही नहीं चेयरमैन। आप लोग गए कभी? समस्याओं बहुत गए हम लोग। वोट लेना होता है तब आता है लोग दौड़ के। अच्छा। हाँ, वोट लेने को तो दौड़ के आता है। जैसा कि आपकी लड़के की अगले महीने में शादी है, तो उसको लेके अभी कोई अब एकदम नहीं, एकदम सुनवाई। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। पटिया नाली जिस तरह कुछ नहीं, एकदम हजारों बार बोला हुआ। तो इससे लोगों को चोटें भी लगती होंगी। अरे बच्चे लोग कितने गिर गए, हम देख रहे हैं। पंगुल हो गया साला गिर के ही पंगुल में। तो क्या
अच्छा, कहाँ गिरे थे? उधर ही गिरे थे, पटिया गिर गया नीचे साला। अच्छा, तो उसी की वजह से आपको चोट खाली मार दिया साला उसी वक्त। अच्छा, हाँ, तो मच्छरों का भी आए दिन मच्छर बहुत लगता है, नालियाँ। तो इतना बड़ा बड़ा मच्छर बांस मारता है। इधर नाली इतना चीज क्या बोलेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार सोनी है। और कहाँ पे रहने वाले हैं? मेरे बगल में ही मेरा घर है, फराज टोला में, मोहल्ला फराज टोला, वार्ड नंबर 23। और ये मेरे बगल में घर, ये देखिए नाली पूरा एकदम जाम है, पूरा कूड़े करकट से, कोई सफाई नहीं। चरण सरकार तमाम दावे करती है विकास हो रहा है। देखिए कोई दावा नहीं, बस सब अपना झोली भर रहा है, बस कोई दावा नहीं। ना यहाँ नगर पालिका चेयरमैन और अध्यक्ष और जो यहाँ जो सभासद है, कोई भी यहाँ दिख नहीं रहा। देखिए नाली पूरा जाम है। कितने वर्षों से हैं यहाँ पे? अभी कम से कम 15-20 वर्षों से हैं, लगातार वही जीतते आए हैं और ठीक भी हैं। मगर कहने का मतलब कम से कम आपको विकास, जब आप आ रहे हैं वोट लेने के लिए, तो कम से कम आप एक बार देखने के लिए भी तो आए। क्या है वहां देखिए, नगर पालिका का जो पानी जा रहा है, जो जल का पानी जा रहा है, वो भी फटा हुआ पाइप कह के जगह हम लोग सही करवाते हैं। ये पत्थर की पटिया हम लोग रखवाए, उनकी तो पटिया गिट्टी वाली है। मगर अब हम लोग कितना कर सकते हैं, बार बार ये खराब होता है। काम में भी जो कराते हैं उसमें कुछ कमियां रहती हैं। काम देखिए भैया, काम क्या कमियां है तभी ना बताइए। ये पटिया भी नया नया बन रहा है, टूट जा रहा है, इसीलिए हम लोग पत्थर का लाके रखे हैं, वो नहीं ना टूटेगा। कुछ भी मतलब कि कोई भी काम जैसे है कि कोई भी मतलब कोई भी काम में ये नहीं है कि वो बढ़िया हो जाए, वो चले। देखिए हर जगह जगह धंस गया हुआ है, समझ रहे हैं। कम से कम नाली साफ है, मारे मच्छर है और वहां गंदगी, जब अक्सर वहां मुड़ते हैं तो क्या नाम लोग गिरते हैं। पिताजी गाड़ी का डर लगता है कहीं गिर मत जाए, टूट मत जाए पैर नाली में। मगर हम लोग कई बार लगाए पत्थर। कहा भी आपने? देखिए हम अक्सर न इसके लिए हम लोग अभी हमारे मोहल्ले के लोग गए हुए थे अध्यक्ष के पास, नगर पालिका चेयरमैन के पास, मगर कोई वो नहीं। ये हुआ कि दशहरा के बाद बनेगा, तो फिर ये हुआ दीपावली के बाद बनेगा। अब डाला छठ भी बीत गया, पूर्णिमा भी बीत गया, मगर अभी कोई ये नहीं है कि वो बनने का कोई औचित्य है कि नजर आ रहा है कि वो बन जाएगा। वो बनने वाला नहीं है, जब तक कि कान पे जू नहीं रहेगा तब तक ये बनने वाला नहीं है। क्या नाम है? साइन परवीन। कहाँ के रहने वाली है? हम तो राज्य सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ लेके बनवाए हैं। ये मोहल्ला कौन सा? फराज टोला। अच्छा, कितनी गंदगी है? क्या बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पे, लोग ला के कूड़ा फेंकते हैं। अब मना करने के बाद कहते हैं तुम्हारा है, लेकिन दरवाजा मेरा है। बच्चे मेरे बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाते हैं, बोलने पे कहते हैं कि थोड़ा दूर फेंको, नहीं कूड़ा वाला भी यहीं पे लाके पलट देता है। तो क्या करें, मना करने पे कोई मानता नहीं है। यह कूड़ा कितने वर्षों से यहाँ फेंका जा रहा है? अरे कम से कम 5-6 साल 7 साल हो गया। अच्छा, तब से हटा नहीं कूड़ा? तब से हटा नहीं, पहले तो बहुत कम था, अब तो बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। जैसा कि इस समय डेंगू का प्रकोप भी हाँ चल रहा है, अक्सर करके बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुखार है, टाइफाइड है, अक्सर करके लगा रहता है, लैट्रिन उल्टी है, हमेशा चलते रहता है। मोहल्ले की साफ सफाई कैसी है? मोहल्ले की साफ सफाई तो झाड़ू वाले तो आते हैं, बेचारी साफ करके जाती है, लेकिन उसके साफ करने से कोई मतलब नहीं, फिर भी वैसा ही पड़ा रहता है। पटिया और ये पटिया उटिया टूटी है तो ज्यादा दिन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। कितना दिन हो गया लगभग? अरे 3-4 साल। नगर पालिका वाले नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है, झांकने भी नहीं आते? कोई भी नहीं आता है यहाँ पे, अच्छा, कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। पटिया उटिया वैसे ही टूटी है, रास्ता खराब, कभी गाड़ी में गिर गया, कभी रात में आने में ठोकर लग गया, गिर गया, रास्ता सही नहीं। आए दिन लोगों को चोटें लगती है? चोटें लगते रहती है, ठेला वगैरह गिरते रहता है, गाड़ी साइकिल आती है गिरते रहता है, बच्चे गिरते रहते हैं। जब से नगर पालिका बनी तब से यहाँ देखने नहीं? कोई देखने नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता। वोट मांगने के लिए पहले आ जाते हैं कि वोट दे दो, वोट तो दे दिया जाता है, लेकिन कोई झांकने देखने नहीं आता। संजय निषाद एडवोकेट। अच्छा, फराज टोले में किस तरह का समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है? आप यहीं के निवासी हैं। देखिए फराज टोले में पिछले 20 वर्षों से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ 20 वर्ष पहले जो है यहाँ पे काम हुए थे, यही मेन रास्ता है, ये 2005 में जो है ये हुआ था। लेकिन आज के समय में देखेंगे कि तो यहाँ की फराज टोले की स्थिति एकदम दयनीय हो गई है और यहाँ के नाली पटिया टूट गए हैं, इंटरलॉकिंग एकदम खराब हो चुका है। अभी देखेंगे ये मेन रास्ता है, ये यहाँ का मेन रास्ता है, लेकिन अगर कोई अचानक में रात बिरात कोई आता है तो यहाँ आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, जिससे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। हम लोगों ने जो है यहाँ के चेयरमैन साहब को जो है कई बार अवगत कराया गया, लेकिन चेयरमैन साहब कोई जो है मानने को तैयार नहीं थे, ना तो यहाँ निरीक्षण कभी करने आए, नहीं तो ये देखे हैं। कम से कम उनको आके मौके पे ये देखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे समस्या क्या है।
वहाँ जैसे कि आप लोग अभी देख के आए होंगे, उस गली में पूरी नाली टूटी हुई है, पटिया टूटा हुआ है, एकदम नाली एकदम बैठ गया है। तो समझिए मेन रास्ता पे आने जाने का ये समस्या होगा। चुनाव हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई काम फरास्टोले में नहीं हुआ। अच्छा जी, जैसा कि इसमें डेंगू का प्रकोप भी चल रहा है तो लोग बीमार भी होते होंगे, और उस पटिया की टूटने की वजह से कम हमने वहाँ लोगों के बात भी लगा हुआ है जिस तरह से। देखिए डेंगू मलेरिया जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी, क्योंकि देखिए जब नाली पटिया टूटी रहेंगी, जब नाली पटिया टूटेंगी तो गंदगी जब जाएगी, उस गंदगी से ही मच्छर पैदा होते हैं, और जब मच्छर पैदा होकर घरों में जाते हैं तो डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी उत्पन्न होगी। और ये कमियां जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि की है, जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य है कि जो हमारे वार्ड का अगर कोई समस्या हो रही है तो उस वार्ड में हम किसी न किसी रूप में काम करवाएं। लेकिन आज तक देखा जाए, इसके पूर्व में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य जो है इस वार्ड में नहीं हुआ है। इस वार्ड का हर एक गली खराब हुआ है, हर एक रास्ता खराब है, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। कई लोग इस रास्ते से जाते हैं जब गली से, तो कई लोगों को चोटी होती है। और कितने लोग हैं अभी इस रास्ते से आए होंगे तो आप लोगों को 2-3 लोग बयान दिए होंगे। 2-3 लोगों का तो समझ लीजिए नाली में पैर पड़ने से पैर टूट गया था। अब पैर टूट गया तो पैर टूटने के बाद किसी तरीके से इलाज कराए हैं। ऐसी घटना हो रही है, रात में अगर अचानक कोई चला जाता है, हम ही चले जाएंगे तो हम भी गिर सकते हैं। ये स्थिति हो गई है वहाँ पे। शिकायत हम लोगों ने यहाँ के जो है नगर पालिका के जो अध्यक्ष चेयरमैन साहब है, उनको मैंने अवगत कराया था, और यहाँ के लोग खुद जाके अवगत कराए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत एक गली में वहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कि आप किसी से जैसे यहाँ पे गंदगी के लिए जो हम लोगों ने चेयरमैन से मिला गया, चेयरमैन साहब तो कोशिश की, कई बार हम लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन चेयरमैन साहब यहाँ आने के तैयारी नहीं है, न सुन रहे। पता नहीं ऐसा चेयरमैन साहब को क्या हो गया है कि फरास्टोले में आने के लिए तैयारी नहीं है। जब वोट लेने की बारी आती है तो चेयरमैन साहब लगातार हर दिन सुबह शाम दोपहर लगातार जो है वार्ड में घूमते रहते हैं।